हेलो नीट एस्पिरेंट। तो अब हम देखने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के सारे हाइलाइट्स और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट के कंसेप्ट हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी होती है वो सारे पॉइंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कंसेप्ट ऐड कर रखे हैं। सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो आपको हर एक छोटी पॉइंट पे फोकस करनी। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए हैं उतने ही आपको नीट में पूछे जाते हैं, और जो बाहर से पूछे भी जाते हैं कंसेप्ट, वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो आपको दूसरा बुक से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिंपल से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, पूछेगा कि इसमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है या फिर इसमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन नहीं है। तो उसके हार्मोन्स के फंक्शंस, जितने भी हार्मोन्स है उसका हाइपो कंडीशन एंड हाइपर कंडीशन जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसके जनरल फीचर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है टिक मारे, देखो यहाँ पे बहुत सारे टिक मारे हुए हैं, तो उतने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और वो सब पूछे जाते हैं। पीनियल ग्लैंड के जितने कंसेप्ट यहाँ पे हैं उतने ही पूछे जाएंगे, तो उसको फोकस के साथ पढ़ो। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। आपको एक और कन्फ्यूजन होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है, तो आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपको ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं है, पीनियल ग्लैंड है, तो आपको ये डालना है ऑप्शन। थायराइड हार्मोन के जितने हार्मोन्स हैं वो आप याद रखो, और इसमें कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे कौन सी डिजीज होती है, जैसे ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है। तो वो सारे पॉइंट्स आप याद रखो। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, पैराथॉर्मोन होते हैं। तो इसके पैराथॉर्मोन और थायराइड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है थाइमस। तो थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जितने भी ग्लैंड है उसके हार्मोन्स के फंक्शंस एंड देन उसका हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन से इफेक्ट, वो आपको याद रखनी है। एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड के आपको पार्ट पता है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे देखो, कॉर्टेक्स जो होता है मेजोडर्मल और मेड्यूला जो होता है इक्टोडर्मल होता है। एंड देन आपको एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन्स है यहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ याद रखने हैं, और उसके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड भी किए हैं, और कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं फिर भी मैंने उसको यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि वो ईजिली याद हो सके। तो आप भी अगर चाहो तो सेम टू सेम ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज का जो हार्मोन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही जाते हैं। देखो यहाँ पे पैनक्रियाज का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नॉर्मल पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, बट इसका 1 to 2% पैनक्रियाजिक टिश्यू जो होते हैं वही वो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी क्या होते हैं, एक्जोक्राइन होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो पैनक्रियाज होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मतलब तो अब देखो इसके जितने भी हार्मोन्स हैं जो पैनक्रियाज से हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके हाइपर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन एंड देन जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी में वो सब आप देखो। जो बाहर से कंसेप्ट ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, आप उसको भी अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिस के जो हार्मोन है या फिर ओवरी के जो हार्मोन है। ऑलरेडी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े हो, बट फिर भी इसको यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको ध्यान से पढ़ो और अच्छे से याद करो। एंड देन आपको हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके भी हार्मोन्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एएनएफ आपने पढ़ा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा होगा एएनएफ के बारे में। तो कई सारी चीज़ें जो होती है रिलेटेड होती है एनसीईआरटी से, और नीट में आजकल एक दूसरे का रिलेशन पूछना बहुत ही कॉमन हो गया है और इससे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी ही फोकस करके पढ़ो, तभी आपके नीट में 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। अदरवाइज आप नेगेटिव करोगे, सिली मिस्टेक करोगे और आप पछताओगे, अरे यार ये तो मुझे आते थे फिर भी गलत कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि आप एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ो और बहुत ही फोकस के साथ पढ़ो, और भरोसा रखो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जो हार्मोन के टाइप्स होते हैं, जैसे पेप्टाइड हार्मोन हो गया, एस्ट्रोइड हार्मोन हो गया, आइडोथायरोनिन हार्मोन हो गया एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। तो इसके एग्जाम्पल्स ऐसे ही आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। फिर उसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, जैसे वाटर सोल्यूबल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, जो उसके एक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो वाटर सोल्यूबल हार्मोन में जो होता है उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं, और जो लिपिड सोल्यूबल एस्ट्रोइडल हार्मोन होता है उसका जो रिसेप्टर होता है न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में होने की वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग, वो भी जो भी कंसेप्ट हैं वो मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, इसकी वजह से ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से याद करो एंड
इतना रिवीजन करो कि आपको खुद पता नहीं चले, काउंटिंग नहीं कर पाओ कि एनसीईआरटी को आपने कितने बार पढ़ा था। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी के मुझे हर चैप्टर के सारे कंसेप्ट मुझे याद हैं और एग्जाम हॉल में जाके मैं उसे अच्छे से रिकॉल कर सकता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी आपको डाउट हो या फिर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, नोट्स वगैरह एंड कोई भी मोटिवेशंस वगैरह, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नीट प्रिपरेशन के थ्रू, तो आप चैनल पे कमेंट करो, हम आपके डाउट्स को ज़रूर ही क्लियर करेंगे।